यूकेडी स्टार व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 7-8 दिन बीत गए दोस्तों, मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। किसी काम में व्यस्त था मैं, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि टॉपिक है क्या। इस एक मोबाइल फ़ोन ने कितने काम छीन लिए और कितनी चीज़ें हमसे जुदा कर दी, वो सभी इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है। तो सबसे पहले इस वीडियो ने हाथ में बांधने वाली घड़ी जो है वो तकरीबन 70% कम कर दी, क्योंकि टाइम अब मोबाइल फ़ोन से पता चल जाता है। इसलिए घड़ी को इस मोबाइल फ़ोन ने टाटा बोल दिया। तकरीबन 20 साल पहले घड़ी का क्रेज हुआ करता था, घड़ी का खासा शौक हुआ करता था, परंतु मोबाइल फ़ोन के आ जाने से टाइम बिल्कुल सटीक पता चल जाता है मोबाइल से। दूसरे नंबर पे सिनेमा हॉलों का बहुत ही बुरा हाल हो गया एंड्रॉयड मोबाइल आ जाने से। हमारे शामली डिस्ट्रिक्ट की यदि बात की जाए तो तकरीबन 9 हॉल बताए जाते हैं कि 9 हॉल थे, 9 सिनेमा घर थे, परंतु आज एक भी हॉल हमारे शामली डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं बचा है। सारे हॉल जो है इस मोबाइल की वजह से ख़त्म हो गए। साइकिल मास्टर के खेल आया करते थे गांव में। आपने अपने बचपन में बहुत बार साइकिल मास्टर का खेल देखा होगा, परंतु अब साइकिल मास्टर का खेल मोबाइल फ़ोन आने की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि साइकिल मास्टर भी जो बनते थे वो पहले मनोरंजन का एक साधन होता था, परंतु अब मनोरंजन का जो साधन है वो एकमात्र मोबाइल फ़ोन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जो साइकिल मास्टर थे उनका भी रोज़गार अब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। अब कहीं पे भी आपको साइकिल मास्टर देखने को नहीं मिलेंगे। इक्का दुक्का यदि मिलते भी हैं तो उनका खेल देखने के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं। अब इतना ज़्यादा उनका खेल भी नहीं देखा जाता। उसके बाद 2014 में या उससे पहले ही कोचिंग सेंटरों का दौर आया था, परंतु अब कोचिंग सेंटर भी मोबाइल फ़ोन आने की वजह से पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके हैं। अब कोचिंग सेंटरों का दौर भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हर बच्चा अब घर पर ही पढ़ना पसंद करता है। उसको ये लगता है कि घर पर बेहतर तरीके से और सस्ती फीस में ही काम हो जाएगा और आने जाने का जो समय है वो भी बर्बाद नहीं होगा। तो इस मोबाइल फ़ोन ने कोचिंग सेंटर भी पूर्ण रूप से तो बंद नहीं हुए हैं, परंतु 70% कोचिंग सेंटर अब बंद हो चुके हैं। इस एंड्रॉयड फ़ोन से पहले कीपैड फ़ोन थे, वो सबके पास नहीं थे, और एक दौर आया था एसटीडी का। वो एसटीडी का दौर भी इस मोबाइल एंड्रॉयड के आने से पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से ख़त्म हो चुका है कि अब एसटीडी यदि किसी बच्चे को बताई जाए तो उसे पता नहीं होगा कि एसटीडी क्या होती है, एसटीडी से क्या काम होता था। परंतु एक दौर था, एक समय था जब एसटीडी से लोग बात करते हुए भी डरते थे। अब तो लोग बाग एक एक घंटा मोबाइल फ़ोन पर ही बात करते रहते हैं। उससे पहले एक दौर था एसटीडी से पहले रेडियो का। हमारे बड़े बुजुर्ग रेडियो पे समाचार सुनते थे और टीवी बहुत कम थे, और टीवी पे ही जो मैच होते थे, क्रिकेट मैच, स्कोर पता कर लिया करते थे सुन करके, और उससे ही बेहद खुश हो जाया करते थे। रेडियो का दौर तकरीबन 15 से 20 साल चला, और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, और उसके बाद रंगीन टीवी आया। तो उस समय भी धीरे धीरे रेडियो का क्रेज़ थोड़ा कम होता जा रहा था, परंतु मोबाइल फ़ोन के आ जाने से पूर्ण रूप से रेडियो का गमन हो गया। अब आपको रेडियो बहुत ही कम देखने को मिलती होगी, कहीं कहीं यदि मिलती भी होगी तो जो बुज़ुर्ग है केवल वो ही रेडियो को सुनते हैं। रेडियो में हर तरीके के प्रोग्राम आते थे। उसके बाद एफएम का भी दौर आया। रेडियो और एफएम अब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। अब उनका क्रेज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है।
मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले गन्ने की पर्ची आया करती थी। मील से एक आदमी आता था जो 10 से 15 गांव की पर्ची रखता था। पहले वह पर्ची घर घर बांटता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला और वो किसी भी परचून या स्टोर, मेडिकल स्टोर पे पर्ची रख जाया करता था। गाँव के लोग वहाँ पर जाके अपनी पर्ची ले लिया करते थे। गाँव में मतलब 2-4 दुकान पे रख देता था और जिसके पास जो भी दुकान पास में पड़ती थी वो वहाँ से ही अपनी पर्ची उठा लिया करते थे। अब पर्ची भी ई पर्ची हो गई है, यानी कि मोबाइल पर पर्ची आसानी से लोग बाग अपनी पर्ची देख सकते हैं, अपना गन्ना कैलेंडर देख सकते हैं। पर्ची का दौर भी एंड्रॉयड मोबाइल के आने से पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। और एक दौर आपको याद होगा, वो दौर बहुत सुनहरा दौर था। उस दौर में पढ़े लिखे इंसान की बहुत पहुंच थी। जो 5वीं या 7वीं 8वीं 10वीं तो जो पढ़ लेता था वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था। परंतु अब इस एंड्रॉयड मोबाइल के आ जाने से पढ़े लिखे व्यक्ति की कीमत ख़त्म हो गई है, क्योंकि अनपढ़ भी ज़्यादातर मोबाइल चलाना जानते हैं। वो दौर था चिट्ठी का, खत का। जब गांव में कोई चिट्ठी आ जाया करती थी तो गांव के बड़े बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति जिससे पढ़ना नहीं आता था वो किसी ऐसे इंसान को खोजता था, ऐसे इंसान को ढूंढता था जो उसे वह चिट्ठी पढ़कर सुना दे। परंतु मोबाइल के आ जाने से मोबाइल पर एसएमएस की सुविधा है, यानी कि मैसेज करने की सुविधा है। 1 मिनट में मैसेज यहाँ से चाहे आप अमेरिका भेज लो, रूस, फ्रांस, जापान भेज लो। व्हाट्सएप की मदद से अब मैसेज ही नहीं, आप व्हाट्सएप की मदद से फ़ोटो वगैरह भी और वीडियो कॉल करके भी दिखा सकते हैं कि आपके यहाँ क्या बनाया है, आपने किस तरीके का आज खाना खाया है, आपके घर में कैसी रंग पुताई हुई है, आप छत पर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं। तो आजकल चिट्ठी का दौर भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। एक अभी तकरीबन 10 साल पहले या 15 साल पहले तो पूरी मतलब फुल चली सीडी, और सीडी के बाद दौर आया था डीवीडी का। परंतु सीडी और डीवीडी का भी क्रेज़ इस एंड्रॉयड मोबाइल के आ जाने से बंद हो गया, क्योंकि हर मूवी का आनंद अब लोग बाग अपने फ़ोन पर ही ले लेते हैं। फ़ोन ने पूर्ण रूप से उसको ध्वस्त कर दिया। सीडी और डीवीडी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। जितना खर्चा सीडी का एक तवा, एक पत्ता खरीदने में आता था, उतने में तकरीबन वो पत्ता 30 रुपये का आता था। और 30 रुपये में अब बहुत कुछ, मतलब नेट बहुत सस्ता है भारत के अंदर। अब 30 रुपये में आप तकरीबन 4-5 फिल्में देख सकते हैं। उसके बाद डीवीडी आई थी, डीवीडी में 4-5 फिल्में एक ही पत्ते में होती थी। परंतु अब धीरे धीरे डीवीडी सीडी का क्रेज पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। यदि सीडी और डीवीडी आपको किसी के पास मिलेगी तो केवल पुरानी ही रखी मिलेगी। सीडी और डीवीडी का पूर्ण रूप से क्रेज ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं टॉर्च की। टॉर्च लाइट, बैटरी इसको बोलते थे। किसान लोग और बड़े बुजुर्ग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। परंतु सीडी और सीडी बोल रहा हूँ, टॉर्च का अब प्रयोग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल में ही हाई क्वालिटी की लाइट दी जाती है। अब अलग से टॉर्च लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु एक समय था जब दुकान पे लटकी हुई टॉर्चें बहुत मिलती थी, और एक समय में 10 रुपये की टॉर्च आती थी। मैंने भी अपने बचपन में वो टॉर्च खरीदी थी। परंतु अब टॉर्च का क्रेज भी पूर्ण रूप से एंड्रॉयड मोबाइल के आ जाने से ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं बटुए की, पर्स की। पर्स की जगह पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम पे और अन्य कितने ही पे हैं। बटुए की जगह भी आपके मोबाइल फ़ोन ने ही ले ली है, क्योंकि इसके अंदर यूपीआई के इतने माध्यम हैं, मतलब अनगिनत माध्यम हो चुके हैं, और आप 1 मिनट में चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर अपना पैसा भेज सकते हैं। अब बटुए की भी जो है अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। बटुए में जो फ़ोटो समेट कर रखे जाते थे वो मोबाइल फ़ोन की गैलरी में समेट कर आसानी से अब रखे जाने लगे हैं। अब पर्स पुराने ही शौकीन लोग रखते होंगे, आज का नया युवा अब पर्स मेरे हिसाब से तो नहीं रखता। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपने कब पर्स रखा था और अब आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते। अब आखिर में
एक चीज़ बची, अखबार, न्यूज़पेपर। पहले न्यूज़पेपर की जगह थोड़ी रेडियो ने ली, उसके बाद टीवी ने ली, परंतु न्यूज़पेपर में अपनी क्षेत्रीय खबर आती थी, अपनी लोकल खबर आती थी। परंतु अब अखबार भी डिजिटल हो चुके हैं, अखबार भी ई अखबार हो चुके हैं। ऐसे बहुत से ऐप हैं जो आप जिसमें पूरा का पूरा अपने क्षेत्र का अखबार पढ़ सकते हैं। तो अब अखबार की जगह भी मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई थी कि एक मोबाइल फ़ोन ने, मतलब इसीलिए बनाई गई थी नहीं, बनाई गई है कि एक मोबाइल फ़ोन ने हर चीज़ की जगह ले ली है। जो मतलब चीज़ें इतनी बैठती थी वो अब एक मोबाइल, एक एंड्रॉयड मोबाइल में सिमट कर रह जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।